42 क्वेश्चन है। कुंदन विद हिज 4 फ्रेंड्स डैश स्टार्टेड ए न्यू जॉब। बोला कुंदन अपने 4 दोस्तों के साथ एक नया व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी कुछ भी वर्ड हो, जैसे विद हो, ठीक है, विद हो, या फिर एज वेल एज यानी साथ ही साथ, along विद यानी के साथ, टुगेदर विद के साथ, विद के साथ, लाइक मीन्स क्या, एक जैसा। ठीक है, जैसे राम अपने पिता की तरह कभी गुस्सा नहीं करता, तो पिताजी की तरह, तो लाइक अपने पिताजी की तरह, तो लाइक हिज डैड। अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं। इंक्लूडिंग मीन्स क्या, शामिल करके। एक्सक्लूडिंग मीन्स क्या, इसको बाहर करके। एक्सक्लूड मीन्स होता है कुछ भी बाहर कर देना। बट मीन्स लेकिन, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, ठीक ना, अपवाद स्वरूप छोड़कर। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि मैं सब कुछ खाता हूँ सिर्फ नॉनवेज को छोड़कर, नॉनवेज को छोड़कर, तो एक्सेप्ट नॉनवेज। बिसाइड्स मीन्स के अलावा, अकॉम्पनीड बाय मतलब के साथ, ठीक है ना, साथ साथ। अकॉम्पनीड बाय मीन्स होता है साथ साथ। तो अगर ये सब वर्ड अगर दिखाई पड़े सेंटेंस में, तो वर्ब इन सब के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार लगता है। जैसे 42 में क्या है, विद है, विद। तो बोला जा रहा है कुंदन अपने 4 दोस्तों के साथ एक नया व्यवसाय शुरू किया है, तो ये विद है। तो विद के पहले क्या है, विद के पहले कुंदन है। तो कुंदन क्या है, एक लड़का का नाम है, तो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो जो यहाँ पर जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो कुंदन के अनुसार होगा, कुंदन। तो कुंदन सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा हैज। रामू एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश टू गो टू दिल्ली। बोला जा रहा है कि रामू साथ ही साथ उसके माता पिता दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। वांट से V5 और वांट है V1। तो यहाँ देखिए एज वेल एज लगा हुआ, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा। तो रामू क्या है, एक नाम है, तो सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 लगता है, V5। ठीक है, ये भूल कर भी इसके अनुसार नहीं लगाना है। अगर विद रहा, एज वेल एज रहा, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कई सारे शब्द हैं, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। 44 है ऑल इज वेल। ठीक है, सब अच्छा, ठीक है, सब अच्छा। यहाँ पर एवरीथिंग का सेंस है, सब कुछ शामिल कर रहा है। तो क्या होगा, ऑल को यहाँ पर हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल इज वेल। 45 है गीता हैज 3 ऑफ स्प्रिंग। गीता के 3 बच्चे हैं। देखिए ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है, बच्चा। ठीक है, और ये इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही रहता है। इसमें एस ई एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर क्या, प्लूरल सेंस में है। गीता के 3 बच्चे हैं। ऑल डैश वाइस, तो सभी बुद्धिमान है। तो यहाँ पर सभी का मतलब क्या है, 3 है, 3 क्या है, एक से ज्यादा है, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर ऑल के बाद हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर ऑल क्या है, एवरीवन के सेंस में नहीं लिया गया। यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो तीनों समझदार हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन का बोध हो रहा। ठीक है, एवरीवन का बोध नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ऑल के बाद लगाएंगे क्या, आर लगाएंगे। ऑल द मिल्क डैश हॉट, पूरा दूध गर्म है। यहाँ पर एवरीथिंग का सेंस तो आ रहा है, लेकिन एक है ये, ऑल अकेले नहीं है। ऑल के बाद क्या, नाउन है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है कि ऑल के बाद कुछ नाउन दिया हो रहा है, तो वर्ब उस नाउन के अनुसार लगता है, ना कि ऑल के अनुसार। तो यहाँ पर ऑल के बाद क्या, द मिल्क है। मिल्क है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज लगेगा। 47 है ऑल माई क्लासमेट्स डैश गोइंग ऑन टूर। बोला जाएगा मेरे सभी क्लासमेट्स टूर पर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, सब यात्रा पर जा रहे थे। यहाँ पर ऑल है, तो यहाँ पर ऑल के बाद क्या दिया हुआ, माई क्लासमेट्स। क्लासमेट्स क्या, प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो लग जाएगा आर। 48 है मच डैश बिन डन। ठीक है, काफी किया गया है, मतलब काफी किया गया मतलब काफी काम किया गया या फिर कुछ किया गया।
तो मच तो क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये हमें बताना है। तो रूल है, जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, संख्या, जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जैसे मच, मोर, लिटिल तथा लेस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। वर्ब क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर लगता है। अगर मच, मोर, लिटिल या लेस दिया हुआ हो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के रूप में। अब ध्यान रखिएगा क्या किस रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो। तो यहाँ पर मच क्या सब्जेक्ट के रूप में है, और ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटीज, ये क्या संख्या को दिखा रहा, मात्रा को दिखा रहा कि काफी कुछ किया गया। तो ये क्या सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब हैज। 49 है, नेवर डैश सी गोन टू आगरा बिफोर। तो बोला जा रहा है कि वह पहले आगरा कभी नहीं गई है, कभी नहीं। तो ये बनेगा, देखिए अगर सेंटेंस में, ठीक है, अगर सेंटेंस का शुरुआत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जैसे नो सुनर, नेवर, नेवर बिफोर, सेल्डम, सेल्डम में शायद, रेयरली मतलब मुश्किल से, हार्डली में मुश्किल से, स्कैर्सली में भी मुश्किल से, जैसे बोलेंगे कि वो मुश्किल से यहाँ आता है, मेरे घर में वो मुश्किल से आता है, करने में तो कभी कभार यहाँ आता है, ये सेंस है। ये बोलेंगे कि मैं मुश्किल से इस काम को कर पाया, ये सब सेंस है। अगर अगर सेंटेंस का प्रारंभ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज नो सुनर, नेवर, नेवर बिफोर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली से हो तो सेंटेंस में पहले वर्ब आता है, इन सब के बाद सेंटेंस में पहले वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, उसके बाद। और कौन सा वर्ब आएगा वो उस सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। देखिए नेवर है शुरू में है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कॉमन एरर में देता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं देता, ये इस तरह का क्वेश्चन कॉमन एरर में देता है। यहाँ वर्ब को क्या कर देगा, सब्जेक्ट के बाद कर देगा, आपको बोलेगा कि कॉमन एरर, ठीक है, फाइंड कीजिए, एरर को फाइंड कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नो सुनर वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी बार आते रहता है। तो नेवर है, नेवर के बाद वर्ब, तो वर्ब किसके अनुसार लगता है, इसके बाद जो नॉन या प्रोनाउन आता है उसके अनुसार। तो सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। 50 भी उसी तरह का, सेल्डम मतलब कभी कभार, तो देखेंगे वो कभी कभार ही मंदिर जाती है। तो देखिए ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो सी के साथ V5 लगता है, तो V5 यानी V1 प्लस एस या ई एस, तो उसमें से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस ई एस बाहर लेंगे तो डज बाहर आएगा, डज, डज। यहाँ सी के साथ क्या लगेगा, डज। 51 है, इट डैश द पर्सन्स हु हेल्प मी लास्ट नाइट। ये वही लोग हैं जो पिछली रात मेरी मदद किए हैं। ठीक, किस पे बनेगा, देखिए इट का अगर इंट्रोडक्टरी, इट का अगर सेंटेंस में इस्तेमाल है तो इट के साथ हमेशा, अगर प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो इट के साथ हमेशा इज लगता है, इज, और पास्ट फॉर्म में वाज लगेगा। इस पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि इसके बाद, वर्ब के बाद कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ, वो सब्जेक्ट वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के शुरू में, ठीक है, तो इसके बाद वर्ब इट के अनुसार आता है, ना कि इसके बाद वाले सब को भी नॉन या प्रोनाउन के अनुसार। तो इट के साथ क्या लगेगा, इज, आर में इज लगेगा। 52 है, इट, ये भी यही रूल पे बनेगा, इट के साथ इज। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये वर्ब के बाद क्या दिया हुआ, तो ये गलती मत कर दीजिएगा, यू के बदले आर लगा दीजिएगा यू के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। ये लगेगा इंट्रोडक्टरी इट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा। 53 है, देयर डैश ए चाइल्ड इन द रूम। अगर देयर का इस्तेमाल भी इंट्रोडक्टरी के रूप में हो, इंट्रोडक्टरी के रूप में हो, तो देयर के बाद जो कौन सा वर्ब लगेगा ये डिपेंड करता है वर्ब के बाद जो नॉन या प्रोनाउन है उसका वो किस फॉर्म में है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, देयर ए चाइल्ड, एक बच्चा है, तो बोला जा रहा है कि कमरे में एक बच्चा है, तो एक
बच्चा है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। 54 है देयर डैश मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास, बोला जा रहा है क्लास में, वर्ग में कई बच्चे हैं, तो इंट्रोडक्टरी एड का इस्तेमाल हुआ, तो इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो इसके बाद आने वाले नॉन या प्रोनाउन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मेनी चिल्ड्रन कई बच्चे हैं, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो प्लूरल वर्ब आर। 55 क्वेश्चन 50% ऑफ द ऑरेंज डैश रोटन, तो अगर परसेंट ऑफ रहे, देखिए 56 में भी परसेंट ऑफ है, अगर परसेंट ऑफ रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर वर्ब उस सेंटेंस में लगाना है तो वो होगा परसेंट ऑफ के बाद जो नॉन या प्रोनाउन आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा वर्ब। तो ये ऑरेंज क्या है, ऑरेंज सिंगुलर है, सिर्फ एक ऑरेंज का बात हो रहा है, तो ऑरेंज सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। उसी प्रकार इसका हिंदी क्या हो जाएगा 55 का, बोला जाएगा कि संतरा का 50% सड़ा हुआ, 50% मतलब एक ही संतरा है उसका 50% आधा सड़ा हुआ, एक ही संतरा की बात हो रहा, तो वर्ब होगा इज। 56 है 50% ऑफ द ऑरेंजेस डैश रॉटन, बोला जा रहा है कि संतरों का, ऑरेंजेस लिखा, ऑरेंज प्लूरल, तो संतरों का 50% सड़ा हुआ है, तो ऑरेंजेस परसेंट ऑफ है, तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा, परसेंट ऑफ के बाद जो कुछ भी नाउन दिया हुआ उसके अनुसार लगेगा। ये क्या ऑरेंजेस है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आर लगेगा। 57 है दे कैन डैश दिस क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर कैन क्या मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो मॉडल वर्ब संख्या में 13 होते हैं, 13, तो मॉडल वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, मॉडल्स भी बोलते हैं, तो जो मॉडल वर्ब है वो संख्या में 13 होते हैं। देखिए इसको आप याद कर लीजिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू, मस्ट, ये सब 13 मॉडल वर्ब्स हैं, तो इनके बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, V1 का, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो यहाँ पर कैन है, तो V1 क्या हो जाएगा V1, ये तो V5 है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो V1 सॉल्व हो जाएगा। हिंदी होगा कि वे सभी इन सवालों को हल कर सकते हैं, कैन से एबिलिटी का बोध होता है। 58 है ही सैम डैश ए कनिंग बॉय, बोला जाएगा कि वह सैम एक धूर्त लड़का, धूर्त चालाक लड़का, तो देखिए ये किस पे बनेगा, यदि सब्जेक्ट के बाद एप पोजीशन, अगर सब्जेक्ट के बाद एप पोजीशन दिया हुआ हो तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ना कि उस एप पोजीशन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, देखिए ही सैम, अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो लगेगा कि क्या है, दो है, तो हम सब क्या प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सैम एप पोजीशन, एप पोजीशन किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट को अगर प्रॉपर नाउन बना देते हैं, सब्जेक्ट को और उसके बारे में कुछ और डिस्क्राइब करने के लिए हम उसका नाम लेते हैं, नाम, उसका नाम भी बता देते हैं, उसी को बोलते हैं एप पोजीशन। जब कोई नाम का इस्तेमाल अगर सब्जेक्ट को के बारे में और बतलाने के लिए बोलते हैं, अगर उसको प्रॉपर बताने के लिए, प्रॉपर उसका नाम क्या है, तो उसको एप पोजीशन बोलते हैं। तो एप पोजीशन, चाहे पोजीशन दिया हुआ तो ही का नाम ही बताया हुआ, यहाँ पर ही और सैम दोनों अलग अलग नहीं है, ही का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक ही आदमी है, कोई एक ही, तो एप पोजीशन दिया हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार होगा, एप पोजीशन के पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार होगा, तो ही के साथ क्या लगता है इस। 59 भी 58 की तरह, आई मोहन कुमार डैश ए फूल, बोला जा रहा है कि मैं मोहन कुमार एक मूर्ख हूँ, मूर्ख, तो आई का नाम बताया गया, ठीक है, तो यहाँ पर दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, तो भूल मत कीजिएगा। तो वर्ब किसके अनुसार लगेगा, एप पोजीशन के आगे जो प्रोनाउन दिया हुआ यानी जो सब्जेक्ट दिया हुआ उसके अनुसार, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम लग जाएगा। 60 है सिटी आफ्टर सिटी
डैश डिस्ट्रॉयड, ठीक है, शहर पर शहर बर्बाद किए गए थे, शहर पर शहर बर्बाद किए गए थे, ठीक है, शहर, एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरा शहर के बाद तीसरा शहर, इस तरह से। ये किस नियम में बनेगा? अगर एक ही सिंगुलर नाउन दो बार हो और बीच में क्या हो, प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन हो, यानी एक ही सिंगुलर नाउन अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो तो पूरे को सिंगुलर नाउन माना जाता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। जैसे यहाँ पर सिटी क्या, सिंगुलर नाउन, ये भी सिटी सिंगुलर नाउन, और सेम टू सेम रहना चाहिए, सेम टू सेम, और बीच में प्रीपोजिशन रहना चाहिए, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर, बिलो, एबव, ठीक है, ऑफ, इस तरह से ढेर सारे होते हैं, उसका एक अलग चैप्टर ही है। तो यहाँ पर सिटी आफ्टर सिटी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब यानी वाज। सिक्सटी वन, हिज शूज डैश ओल्ड, उसके जूते पुराने थे, पुराने थे। देखिए बहुत सारे जो शब्द होते हैं ना वो संख्या में एक से ज्यादा होता है हमेशा, जैसे जूता कोई एक नहीं पहनता, दोनों पैर में पहनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शूज, तो यहाँ पर शू नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस काट देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि शूज हमेशा दो ही पहनते हैं, ठीक है, एक अकेले थोड़ी पहनेंगे। तो बहुत सारे जो शब्द होते हैं ना, जैसे शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया, पैंट्स, पैंट में क्या दो गो रहता है पैर, दो पैर पहनने के लिए। तो जैसे शूज हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्लीपर्स यानी चप्पल हो गया, तो चप्पल भी हमेशा दो ही पहनते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल। तो ये हमेशा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो उसके जूते पुराने थे, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ड। 62 है, ए पेयर ऑफ शूज डैश बिन बाउट, बोला जा रहा है कि एक जोड़ा जूता, ठीक है ना, जूतों का एक जोड़ा या एक जोड़ा जूता खरीदा गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक पेयर लग गया, पेयर, यहाँ पर क्या है, ग्रुप का बोध करा रहा है, ग्रुप का, ठीक है। तो ऑफ के पहले जो पेयर है इसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि पेयर रहेगा जोड़ा, ठीक है, तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर, ये शूज के अनुसार नहीं लगेगा, ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ऑफ के पहले जो रहते हैं ना उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पेयर के साथ हैज लग जाएगा, तो ये पेयर ऑफ शूज हैज बीन बाउट। 63 है, मेनी ए मैन डैश बीटन, मेनी ए मैन डैश बीटन, बतलाना है कि वाज लगेगा या वर, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। रूल क्या है, मेनी ए और एन के बाद नॉन हमेशा सिंगुलर रहता है, नॉन हमेशा सिंगुलर रहता है, और तो सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। रूल क्या है, मेनी ए और एन के बाद नॉन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहते हैं। देखिए मैन क्या है, सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वाज। 64 हैज मोर देन वन बुक डैश सोल्ड, ऑप्शन है वाज, वर, बोला जा रहा है एक से अधिक किताबें क्या बेची गई। ये सेल, सेल में बेचना होता है, सेल का V3 है ये सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, V2 V3 सेम होता है। तो इसका रूल क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद नॉन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहते हैं, मोर देन वन, ये जो मोर देन वन दिखाई पड़ रहा है इसके बाद जो नाउन होगा ये भी क्या होगा, ये बुक, यहाँ पर नाउन है तो ये क्या सिंगुलर होता है, और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब वाज। सिक्सटी फाइव है, मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन डैश absent, ऑप्शन है इज आर, बोला जा रहा है कि एक से अधिक, एक से अधिक लड़के absent हैं, अनुपस्थित हैं। तो 65 में आंसर हो जाएगा आर। इसका रूल क्या है, अगर मोर प्लस प्लूरल नॉन प्लस देन वन, ठीक है, हो तो प्लूरल वर्ब लगता है, यानी मोर के बाद
ठीक है, मोर के बाद अगर ये जो बॉयज है, ठीक है, यहाँ पर अगर तो रूल क्या है, अगर मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो यहाँ पर बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन। तो उसके बाद अगर देन वन हो, देन वन। मोर हो, मोर के बाद क्या हो, प्लूरल नाउन हो, और उसके बाद देन वन हो, तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो आर हो जाएगा। अगर पास्ट फॉर्म रहता तो वर हो जाता। 66 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई विश आई डैश ए किंग, काश मैं राजा होता। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जिससे अनरियल कंडीशन यानी कोरी कल्पना या अभिलाषा का बोध हो, वैसी वैसी अभिलाषा या वैसी इच्छा या वैसी कल्पना जो वास्तव में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो हम इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वर्ब के पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आई के साथ वर लगे, यहाँ पर वास नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पर कोरी कल्पना है, काश में राजा होता, ऐसी कल्पना है जो सच नहीं हो सकती है। तो ऐसे ऐसे में हम वर लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो आई के साथ ऐसे जनरल केस में क्या लगता है, वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर केस ही अलग है, अनरियल कंडीशन। यहाँ पर कोरी कल्पना या अभिलाषा को दिखाया जा रहा है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वर, WERE। 67 है, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बोला जा रहा अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो पक्षी हो नहीं सकते हैं, ठीक है, और नहीं आकाश में उड़ेंगे, पक्षी होंगे तभी ना आकाश में उड़ेंगे। तो ये कोरी कल्पना का बोध हो रहा, कोरी कल्पना, ये ऐसी इच्छा जो वास्तव में पूरी नहीं हो सकती है, तो ये अनरियल कंडीशन को दिखा रहा है, तो क्या लगेगा, आई के साथ वर। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, क्या लगेगा, हमेशा वर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे उसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और नॉन, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ पर वुड क्या है, वुड मॉडल वर्ब्स है, और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। और ये वुड क्या है, विल का पास्ट टेंस है। देखिए वर्ड भी पास्ट फॉर्म और ये और वुड भी पास्ट फॉर्म, तो सेंटेंस के दोनों भागों में क्या लगते हैं, पास्ट फॉर्म में है, तो हमेशा पास्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। 68, देखिए 67 कहीं दूसरे तरीके से लिखा हुआ। देखिए अगर वर्ड को अगर हम यानी जो वर्ब है उसको अगर हम आगे लेते हैं ना, तो इफ हट जाता है, इफ नहीं रहेगा, इफ हट जाता है, लेकिन दोनों का सेंस क्या है, ये दोनों और ये दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। 67 और 68 जो सेंटेंस दिया हुआ है दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये जो वर्ड है उसको आगे कर देंगे तो हमको इफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जनरल केस में क्या पढ़ते हैं, अगर वर्ब को आगे कर देते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, तो क्या उसको क्या मानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या, ये कोरी कल्पना अनरियल कंडीशन को दिखा रहा, और दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, वर। यहाँ पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों का 67 और 68 सेम ही है। काश में एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। 69 है, इफ शी डैश लेवर्ड शी वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम। बोला जा रहा है कि अगर वो परिश्रम करती तो परीक्षा में सफल होती, और करती तो सफल होती। अब हम इस गलती को सुधार नहीं सकते, भूतकाल में जा सके पास्ट टेंस में जाके हम उस गलती को सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है काश, यानी अगर वह परिश्रम करती तो परीक्षा में सफल होती। तो ये भी क्या, ये भी अनरियल कंडीशन को दिखा रहा है, एक ऐसी इच्छा को दिखा रहा है, एक ऐसी अभिलाषा को दिखा रहा है जो सच नहीं हो सकता। तो पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर हैड होना चाहिए, हैड, ठीक है। यहाँ पर इसको काट करके क्या कर लेंगे,
यहाँ पर इसको काट करके हैड कर लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा उसको अंत में लिखेंगे। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो अनरियल कंडीशन में प्रेजेंट फॉर्म लगाते ही नहीं है, तो ऐसी ही गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी के बाद हैड लगेगा, हैड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, कॉमन एरर में तो ये सवाल पूछता ही है। ठीक है, फाइंडिंग कॉमन एरर में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये जो अनरियल कंडीशन वाला ये आपको हमेशा याद ही रखना है, क्योंकि इससे सवाल आते ही हैं। तो यहाँ पर हो गया हैड, तो पास्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या वुड, ये भी पास्ट फॉर्म है। हैव के बाद क्या लगता है, क्या V3 लगता है, हैव के बाद V3। तो यहाँ पर देखिए ये V3 लगाया हुआ है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, ये सब कॉमन एरर में आपको काम आएगा। जैसे यहाँ पर दे देगा सक्सीड, दे देगा सक्सीड, तो V1 दे दिया, तो V1 तो हैव के बाद होता ही नहीं है, हैज और हैव के बाद अगर वर्ब होता है तो V3 होता है। और यहाँ पर आपको दे देगा हैज़ और हैव करके दे देगा, तो सी हैज़ दे देगा, लेकिन हमको पास्ट फॉर्म चाहिए तो सी के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। इस तरह का और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। काश में एक नेता होता तो देश की सेवा करता,